बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया के ज़रिए फ़ेसबुक, यूट्यूब, पूरी दुनिया में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर शहजाद शेख फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में मौजूद हूँ और डॉक्टर समरीन बहसीयत नेफ्रोलॉजिस्ट इस इदारे को आप देख रही हैं। डॉक्टर ताहिर साहब की ज़ेर निगरानी उनकी टीम ये इदारा चला रही है, यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर समरीन साहिबा, आपके पास जो डायलिसिस के पेशेंट यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, अगर डायलिसिस किसी बंदे का एक दिन 2 दिन थोड़ा सा लेट हो जाए तो पेशेंट के फीचर्स क्या होते हैं, क्या तकलीफ़ उसको हो सकती है? देखिए, डायलिसिस के मरीज़ बेसिकली गुर्दे फेलियर के मरीज़ हैं ना। तो जब मरीज़ के गुर्दे फेल हो जाएंगे तो उसके अंदर पेशाब बनना बंद हो जाएगा। जब पेशाब के बनना बंद हो जाता है तो जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जो मरीज़ जिस्म में सोजों के साथ जो है वो आ सकते हैं या सांस की तंगी के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो यूजुअली जो इमरजेंसी में हमारे पास मरीज़ लैंड करते हैं वो बेसिकली सांस की रुकावट या सांस की तंगी के साथ जो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ सही। जी। तो इसमें अब आपके पास पेशेंट आता है तो आपका प्रोसीजर क्या होता है? उसका फिस्टूला पहले आपने बनाया होता है, बनाना होता है, क्या करना होता है? ये अक्सर में डिपेंड करता है कि पेशेंट ने पीछे से अपना जो ऑब्वियसली गुर्दे एकदम से है, कुछ लोग ऐसे भी जिनमें एकदम से गुर्दे फेल होते हैं, लेकिन यूजुअली गुर्दे फेल होने का जो अमल है ये ओवर द मंथ्स या ओवर द ईयर्स होता है। अगर तो ग्रेजुअल प्रोसेस। मरीज़ पहले से एक नेफ्रोलॉजिस्ट के फॉलोअप पे है तो हम जब एक स्टेज 5 में पेशेंट पहुंच जाता है तो हम फिस्टुला बनवा के रख लेते हैं कि मरीज़ को किसी भी टाइम इमरजेंसी की सूरत में गुर्दे वॉश करने की या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। और उस इमरजेंसी की सूरत में अगर फिस्टुला ऑलरेडी बना हुआ है तो मरीज़ को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको गर्दन में नाली नहीं डालनी पड़ती, आप उसके इन्फेक्शन से बच जाते हैं और उसके साथ हज़ार तरह की कॉम्प्लिकेशंस उस नाली की वजह से आप उससे बच जाते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज़ इमरजेंसी में प्रेजेंट किया और पहले उसने कभी फॉलोअप नहीं कराया हुआ और अब उसको सांस की तंगी है या बेहोशी है या गुनूदगी की कैफियत है या झटके लग रहे हैं मरीज़ को या उसको सांस इस वक्त उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो फिर हमें और मरीज़ का फिस्टुला भी मौजूद नहीं है तो फिर हमें मरीज़ की गर्दन में या उसकी टांग में आर्जी तौर पे एक नाली डालनी पड़ती है ताकि उसके गुर्दे वॉश का अमल या खून की सफाई का अमल जो है वो शुरू हो सके। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो आपका सेंटर फ्री डायलिसिस सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में जो आप लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं, इसमें आप क्या समझती हैं जितने भी गैजेट्स हैं मॉडर्न इरा के, जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का हम सुनते हैं, SIUT का, दीगर इदारों को सुनते हैं, हमारे पास ये तमाम चीज़ें प्री रिक्विजिट्स मौजूद हैं? अगर डायलिसिस के अमल की बात की जाए तो हमारे पास डायलिसिस मशीन्स एडिक्वेट नंबर में मौजूद हैं और इसके अलावा जो डायलिसिस से पहले वाटर प्योरीफिकेशन का सिस्टम है वो भी मौजूद है, वो भी मुनासिब है। और हम अपने सेंटर में लोगों को नाली भी डालते हैं जो डायलिसिस की सफाई के लिए चाहिए होती है। लेकिन इससे ऊपर के कुछ काम ऐसे हैं जैसे मुस्तकिल तौर पर नाली डालने की सहूलत है, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, हमारे पास वो मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर कोई मरीज़ है जिसके फ़िल्टर की गुर्दे के फ़िल्टर की ख़राबी है, हमें गुर्दे की बायोप्सी करनी पड़ जाती है, उसके लिए हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है आलात, जिसमें बेसिक एक रिक्वायरमेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन की है। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमें कोई डोनर अवेलेबल हो जिससे हम अल्ट्रासाउंड मशीन अरेंज करवा सकें, या गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट की है। अगर हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड मशीन कम से कम आ जाती है तो एक तो हमें मरीज़ों के गुर्दे की बायोप्सी के लिए मरीज़ को इस्लामाबाद नहीं भेजना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि नाली के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड अगर उसको डालेंगे या अल्ट्रासाउंड की मदद से डालेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस का रेट भी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इस वक्त हम महीने में कम से कम भी 10 या से 12-15 जो है मरीज़ों को नाली डालनी पड़ती है, कभी गर्दन में कभी टांग में, और वो डायलिसिस की नाली का साइज़ बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और आपने मेजर वेंस जो हैं ब्लड की वो प्रिक करनी उनको होती टीयर हैं। करना है तो आपको। कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन हम अभी ब्लाइंड डाल रहे हैं, विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस जो है ना वो डाल रहे हैं। तो कभी कभी 1 in 100 उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस आ जाते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में या इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में यही है कि वहाँ छोटे से छोटा सेटअप भी है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत एटलीस्ट मौजूद होती है कि आप अल्ट्रासाउंड की मदद से वेन को लोकेट करके तो उसमें नाली डालें ताकि इधर उधर आपकी जो है सुई वो ना जाए और मरीज़ को कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खास्ता डेवलप ना हो। बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे बरतानिया के बहुत लोग जो कि इस एरिया से डॉक्टर साहिबा बिलोंग करते हैं,
वो बहुत ज़्यादा इस इदारे के साथ, दीगर इदारों के साथ उनकी कल्बी वाबस्तगी है, लगाव है उनका। जैसे मुबशर लोन साहब बर्नले में बरतानिया में हैं, चौधरी दिलपज़ीर साहब सदर आज़ाद कश्मीर के एडवाइज़र भी हैं, लंदन में इस वक्त वो प्लेस्ड हैं। इसी तरीके से लॉर्ड कुर्बान साहब जो हैं वो वहाँ पे बरतानिया में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो कि इस इदारे को ओन पहले भी कर चुका है और आइंदा भी करना चाहता है। क्या आप कहती हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, अगर कोई साहब आके ऐनल यकीन हक्कल यकीन वो लाना चाहते हैं तो ये इदारा ओपन है? जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर ताहिर साहब हैं, वो डेली मौजूद होते हैं और कोई भी बंदा आके विज़िट करना चाहे तो वो डेफ़िनेटली विज़िट कर सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि डायलिसिस का अमल शुरू कर देना एक चीज़ है और डायलिसिस के अमल को जारी रखना और उस पे मरीज़ की सेहत को बरकरार रखना एक दूसरा अमल है। तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। हमारे पेशेंट्स फाइनेंशियली अनफॉर्चुनेटली इतने साउंड नहीं होते, वो ना तो उसी तरह रेगुलर डायलिसिस अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही वो अपनी खुराक और अद्वियात हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमारे डायलिसिस सेंटर की पूरी कोशिश होती है कि जिन मरीज़ों का हो सके, जहाँ तक हो सके, हफ्ते में 3 डायलिसिस बाकायदा पूरे 4 घंटे के हों और यहाँ से अंदर से अद्वियात भी दी जा रही हैं। इवन हम पेशेंट्स के साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के लिए भी हमने कुछ ना कुछ, मैंने और मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने ट्राई की हुई है कि लोगों को डिस्काउंटेड प्राइजेस पे उनकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अवेलेबल हो। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम गाइड करते हैं कि अपने घर की रोटी सालन के साथ ही कैसे अपना वज़न और अपनी सेहत जो है बरकरार रख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब एक डायलिसिस सेंटर बन गया, मरीज़ का डायलिसिस शुरू हो गया, उसको मेंटेन रखना ओवर द ईयर्स, मरीज़ की सेहत को बरकरार रखना, वो भी एक काफ़ी हेक्टिक अमल है जिसमें डॉक्टर के लिए, मरीज़ के लिए और मरीज़ की फैमिली के लिए और टेक्नीशियन सबका जो है ना वो रोल जो चाहिए होता है। अच्छा, इसमें यूँ है कि डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब जो कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, वो इस इदारे DHQ हॉस्पिटल के भी MS रह चुके हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बल्कि जब वो जिस शब को उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, मैं और डॉक्टर CM हनीफ़ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो MD हैं, हम दोनों उनको मुबारकबाद देने गए और हमने उनसे बात की डायलिसिस सेंटर और इसके साथ यहाँ पे डॉक्टर अशफाक अहमद राजा प्रोफेसर साहब जो हैं यहाँ पे वो चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर यहाँ पे बन जाए। तो डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब वेरी मच सिंपैथेटिक थे इस हवाले से। अगर इस लेवल के लोग जो हैं उन तक ये ड्रम बीटिंग, ये बात हम बार बार पहुँचाएँ, ये लोग बड़े कमिटेड हैं। आप भी मेरी तरह खुशउम्मीद हैं, पुरुम्मीद हैं? जी इंशाल्लाह, क्योंकि इटसेल्फ हमारी भी एज सेंटर बहुत कोशिश है कि देखने की बात यह है कि इस वक्त कश्मीर का ना ये आसपास के इलाकों के लिए, इवन जहलम और दीना के लोग भी यहीं पे आते हैं डायलिसिस के लिए, या उनके गुर्दे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है। और अगर यहाँ पे हम ट्रांसप्लांट के लिए ट्राई करते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एफर्ट फॉर कम्युनिटी। लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है और उसके साथ फिर जो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और इसके पीछे लगेंगे तो ये होगा, क्योंकि आपको हर तरह का स्पेशलिस्ट आपकी टीम में होगा तो ही आप इस अमल को आगे लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि कल इसको तराशोगे तो पूजेगा ज़माना, पत्थर की तरह आज जो राहों में पड़ा है। डॉक्टर समरीन साहिबा इस वक्त डॉक्टर शहजाद शेख मरहूम की इस मुक़द्दस सीट को होल्ड करती हैं, जहाँ पर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों इंसानों की ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, राफ़े सलीम और उनकी पूरी टीम, जितने लोग हैं, ये मिलजुल के सोसाइटी का फ़र्ज़ कफ़ाया, जो फ़र्ज़ ऐन भी होता है, शायद कहते हैं कि डॉक्टर CM हनीफ़ साहब का ही कौल है कि इबादत की क़ज़ा तो हो सकती है, खिदमत की क़ज़ा कोई नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा जितने हाई अप्स हैं, जितने हमारे हुकूमती सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आज़ाद कश्मीर, जनाब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, जनाब वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली साहब, जिनका खुद भी ताल्लुक़ बैकग्राउंड उनका हेल्थ के साथ है, उनके भाई जो खुद डॉक्टर हैं बरतानिया में, इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि हुकूमती सतह पे रियासत जो माँ का रोल रखती है वो रोल अदा करने की कोशिश करें, इस इदारे को एम्पावर करें। जो अल्ट्रासाउंड मशीन या दीगर गैजेट्स मॉडर्न इरा के ज़रूरत है इस इदारे को, वो बहम पहुँचाएँ। प्रोफेसर इशफाक राजा साहब जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट सेंटर की बार बार बात कर रहे हैं,
ये काम डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब आप करवा दें। और जितने हमारा डायस्पोरा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि रमज़ान का महीना ये भी आता है चला जाता है, आ रहा है चला जाएगा। 12 के 12 महीने रब के हैं, दिन भी रब के हैं, रातें भी रब की हैं, हम भी रब के हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुजू हम सब ने उसी रब की तरफ करना है। आइए अपना अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि आप इस इदारे को ऑप्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।